कैसे हो? सब बढ़िया ना? अगेन आज हम लोग जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग आज क्वेश्चन लगाने वाले हैं, ठीक है। 5.2 से आज हम लोग का जितना बनेगा, वैसे इसमें टोटल 10 सवाल हैं और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे हम लोग 8 क्वेश्चन तक कम से कम कंप्लीट करें। और साथ ही साथ 5.1 का हम लोग का 5.1 भी पूरा क्लियर अभी नहीं हुआ है, ठीक है। 5.1 का कम से कम जो है उसमें 3 से 4 सवाल उसमें भी लगाने का प्रयास करेंगे। टोटल करीबन 10 से 15 क्वेश्चन हो गया। समय तो काफी ज्यादा लगेगा और आपको पूरा प्रयास करना है मेरे साथ जो है जल्दी से जल्दी सारे प्रश्नों को सॉल्व करें। वैसे हम जो है आपको इसका डिफरेंशिएट निकालने सिखाए हुए थे, चैन रूल आपको सिखाए हुए थे ना, याद पारो? भैया अब तो चैन रूल सिखाए थे। सारे प्रश्न आपका जो है ना चैन रूल से बनने वाला है। और कुछ क्वेश्चन है जो u इंटू भी पर बनेगा, u बाय भी पर बनेगा, उस पर अभी आपको प्रश्न नहीं करवाए, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, इन प्रश्नों को बनाने से पहले हम लोग का जो हर दिन जो एक काम करते रहते हैं वो काम करने वाले जिसका नाम है रिवीजन। जब तक रिवीजन ना करेंगे ना, आनंद की प्राप्ति ना होगी हमें, ठीक है। तो रिवीजन किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आपको हमेशा ध्यान में रखना है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बातें क्या है आपको तो पता है ना। क्या इस पूरे के पूरे चैप्टर में कंटिन्यूटी में हमको कोई फंक्शन दिया हुआ होता था और हम ग्राफ के माध्यम से ये चेक करते थे कि ये फंक्शन सब जगह कंटिन्यूअस है या नहीं है, मतलब कहीं पर ग्राफ टूटा हुआ तो नहीं है। हम देखेंगे क्या अगर हम आपसे पूछे कि बताओगे ए पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आप बोलोगे भैया देखते हैं ए पॉइंट पर अगर ग्राफ कहीं पर टूटा हुआ नहीं है तो ये फंक्शन आपका इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। सिर्फ ग्राफ टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कुछ ऐसा ग्राफ हो गया इस पॉइंट पर जो है ना ग्राफ यहां से यहां हो रहा है, फिर यहां से यहां हो रहा है, मतलब ग्राफ टूटा हुआ चल रहा है, ए पॉइंट पर ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ऐसा आपको पता है। अगेन अभी तो ग्राफ के माध्यम से देख के आप बता पा रहे हो ये आपका कंटिन्यूअस है ए पॉइंट पर, या आपका ए पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन आपको हम फॉर्मूले बताए हैं, फॉर्मूले का प्रयोग करके भी हम लोग ये बता सकते हैं अरे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। जैसे मान लो हम जो है एक ए पॉइंट है, ठीक है। इस ए पॉइंट पर हम बोले बताइएगा ए पॉइंट पर फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर a और a से बड़े के लिए फंक्शन कुछ और दिया हुआ है, फंक्शन मान लो x² दिया हुआ है, और a से छोटे के लिए फंक्शन हमको दिया हुआ है 2x दिया हुआ है, क्या ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग a पर चेक करते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। उसके लिए सिंपल सा एक प्यारा सा फॉर्मूला है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और fa निकालेंगे। अगर ये तीनों बराबर हो गया तो बोलेंगे हाँ ये तो फंक्शन कंटिन्यूअस है हमारा। वो फॉर्मूला क्या था, उस फॉर्मूले पर विचार करते हैं। ध्यान से मेरी बातें सुनोगे। सिर्फ सिंपल सा हम लोग क्या करते थे, इस ए पॉइंट पर चेक करना है, जस्ट ए पॉइंट के जस्ट राइट साइड देखेंगे, जस्ट राइट साइड इस वाले फंक्शन पर एक बार x का वैल्यू a पुट करेंगे, अगेन फिर जस्ट लेफ्ट साइड इस वाले फंक्शन में x का वैल्यू a पुट करेंगे। अगर दोनों बराबर हो रहा है तो बोलेंगे हाँ ये तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। कैसे, ध्यान से समझो। a के जस्ट राइट साइड कौन सा फंक्शन है, x² फंक्शन है, ठीक है। एक बार x² का वैल्यू क्या करना है, पुट करना है, a पुट करना है, यही आपको लिमिट लगाना होता है। अगर ये बराबर हो गया, किसके बराबर, एक बार जस्ट जो है इसके पहले क्या फंक्शन है 2x है ना, 2x में आपको जो है ना x का वैल्यू a पुट करना है। अगर इस कंडीशन में जो है ये दोनों का वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर दोनों वैल्यू सेम निकल गया तो हम बोलेंगे हाँ जी फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। वैसे बोलोगे भैया ऐसा कहाँ सिखाए थे, आपको नहीं सिखाए थे कि हाँ a के जस्ट राइट साइड वाला फंक्शन, a के जस्ट इधर का फंक्शन जो x² था उसमें आप x का मान आप 1, x को जो है आप a के करीब कर रहे हो, x का वैल्यू 1 पुट कर रहे हो, x का वैल्यू a पुट कर रहे हो। अर्थात कैसे हम लोग इसका फॉर्मूला देखे थे, मेरे बातों को ध्यान से समझोगे। लिमिट क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। क्या कर रहे हैं हम लोग, a के जस्ट राइट साइड का फंक्शन क्या है, fx है। इस fx में जो भी fx है, fx में हम लोग x को कहां कर रहे हैं, x का वैल्यू a रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, fx में जो है x का वैल्यू a रख रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन आपका प्लस के साइड वाला था, राइट साइड वाला था, इसको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ प्लस का सिंबल लगाते हैं। कुछ ध्यान में आ रहा है? बस यही तो फॉर्मूला था जिसको हम लोग कहते थे राइट हैंड लिमिट। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होगे। हाँ भैया, ये तो हम जानते हैं। सेम वही चीज यहाँ पर है। ए के जस्ट लेफ्ट साइड ये फंक्शन है ना, जो फंक्शन आपका ए के जस्ट लेफ्ट साइड है, इस फंक्शन में x का वैल्यू a पुट कर रहे हैं। x का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं? x टेंड्स टू a पुट कर रहे हैं। क्योंकि ये फंक्शन a के जस्ट लेफ्ट साइड था, इसी को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ माइनस का सिंबल लगाते थे, जिसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट के नाम से जानते थे। बहुत अच्छी बात है। अर्थात सिंपल सा समझो ना, आपको सिंपल सा इतना ध्यान में रखना है, हमको राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ए का वैल्यू निकालेंगे। अगर ये तीनों आपका आपस में बराबर होगा तो जान जाएंगे इस पर जो भी फंक्शन मेरा होगा वो हमारा क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। भैया ये सारी बातें तो समझ में आ गया। अब आपके मन में ये विचार चल रहा होगा भैया सिर्फ इस ए पॉइंट पर ही चेक हुआ ना इस फॉर्मूले के तहत? हाँ जी, सिर्फ इस ए पॉइंट पर चेक हुआ, इसके इस साइड तो चेक नहीं हुआ। अरे आपको तो पता है ना, ए के जस्ट लेस देन के लिए फंक्शन कौन सा है? पॉलिनोमियल फंक्शन। और हम जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन सब जगह कंटिन्यूअस होता है। और ए के राइट साइड कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन। ये भी सब जगह कंटिन्यूअस होगा। डाउट कहां पर हो रहा है? डाउट हमारा ए पे हो रहा है ना। ए पर दो फंक्शन है, ठीक है। एक आपका इस फंक्शन से भी गुजरना पड़ रहा है, एक आपका इस फंक्शन से भी गुजरना पड़ रहा है। तो वहां पर कंटिन्यूअस हो भी सकता है और कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है। देखो ना, जैसे हम x का वैल्यू a पुट करेंगे तो यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x का वैल्यू a पुट करेंगे तो 2a हो जाएगा। क्योंकि ये इक्वल नहीं है, अर्थात ये हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, अर्थात वो संतत हो जाएगा, संतत नहीं होगा। तो हम लोग देखिए संतत को पहचानने, कैसे पहचानेंगे, कैसे नहीं पहचानेंगे, ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। और क्या बातें ध्यान में रखनी होंगी? भैया आप एक h वाला फंक्शन बताए थे, सेम h वाला रूल से भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर a के जस्ट a प्लस h फंक्शन लेंगे, a के जस्ट पहले a माइनस h फंक्शन लेंगे, ये समझना है। एच वाले से कैसे बनाएंगे वो सीख लेते हैं। एच वाले का सिंपल सा रूल होता है। क्या रूल होता है? नीचे दिख रहा है ना। हाँ, एच वाले में क्या करते हैं हम लोग? पहले राइट साइड को देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे हम लोग। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। राइट साइड a प्लस एच है ना, a प्लस एच पर जो भी फंक्शनल वैल्यू होगा, सिंपल सा a पर चेक करना है। हाँ, तो a के राइट साइड के फंक्शन में जो भी होगा उसमें हम लोग जो है ना, सिंपल सा, अगर हम लोग ये फंक्शन ले रहे हैं तो x का वैल्यू a रखना होगा हमको, ठीक है। अगर हम लोग ये फंक्शन ले रहे हैं x का वैल्यू a रखना होगा। अगेन अगर h वाला बना रहे हैं तो a प्लस h पर जो फंक्शन होगा उसमें h का वैल्यू 0 रखना होगा। सिर्फ हल्का सा डिफरेंस होता है। मतलब क्या? a प्लस h पर जो भी फंक्शनल वैल्यू हो गया f a प्लस h, इस फंक्शन में जो है हमको h का वैल्यू 0 पुट करना होता है। हाँ भैया, बस ऐसे समझने का प्रयास करो, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? सिंपल सा क्या करेंगे? अब a प्लस एच हम लोग ले चुके हैं। हाँ भैया, ले चुके हैं। अब हम लोग a माइनस एच पर जो फंक्शन का वैल्यू होगा, अच्छा एफ a माइनस एच, हाँ जी, इस a माइनस एच पर जो भी फंक्शन का वैल्यू होगा उस फंक्शन के वैल्यू में हमको जो है h का वैल्यू 0 पुट करना। ये छोटा सा बात हम लोग को सीखना होगा। आराम से हम लोग क्या ही करेंगे भैया, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट में देख रहे हैं फंक्शन क्या दिया हुआ है। राइट हैंड लिमिट में a प्लस एच वाले में फंक्शन क्या दिया हुआ? एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। आप ये नहीं सोच रहे हो भैया यहाँ पर प्लस लगा दिए, यहाँ माइनस लगा दिए, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ कैसे चलेगा पता? यहाँ पर a प्लस एच का मतलब ही हो गया ये राइट साइड फंक्शन के बारे में बोल रहा है। a माइनस एच का मतलब ही हो गया ये लेफ्ट साइड फंक्शन के बारे में बोल रहा है। अब दोनों का वैल्यू आप निकालोगे और काम कर लोगे, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। एफ a प्लस एच ये वैल्यू सिंपल सा, जहां x है वहां पर आपको a प्लस एच पुट करना होगा, अर्थात a प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h का वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो आप लोग का a स्क्वायर निकल जाएगा। एक ये तरीका है। अगेन यहाँ a माइनस एच है ना, हाँ भैया a माइनस एच है। a माइनस एच का मतलब क्या हुआ? हमको ये फंक्शन लेना होगा, 2x वाला फंक्शन लेना होगा। हाँ जी,
तो 2x, जहां x है वहां पर आपको a माइनस एच पुट करना है, 2 इंटू a माइनस एच हो गया। अब सिंपल सा इसमें जो है ना h टेंस टू जैसे ही 0 पुट करेंगे, जैसे ही h का वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा, ये आपका 2a के बराबर हो गया। भैया ऐसे बनाते? हाँ जी ऐसे बनाते। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? जब दो ही आपस में बराबर नहीं है तो तीसरा क्यों निकालना? सिंपल सा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, अर्थात ये जो है संतत फलन नहीं होगा। ये आपका h का मेथड हो गया, ये आपका सिंपल सा x वाला मेथड हो गया। दोनों मेथड पता होना चाहिए। जानते हो क्यों? आपको आसानी किसमें किसमें लगने वाला? जब हम आपको फंक्शन बताए हुए हैं, कौन कौन सा फंक्शन? ILATE, इलेट फंक्शन बताए हुए। I का मतलब क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। L का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगणकीय फलन। A का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। अगेन T का मतलब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन अर्थात त्रिकोणमितीय फलन। E का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, घातांकीय फलन। इतना कुछ आपको बताए थे। इसमें से जो अलजेब्रिक फंक्शन होता है उसका 5 प्रकार था, उस 5वें प्रकार में से एक प्रकार आपका पॉलिनोमियल फंक्शन भी था। अगर आपका कहीं पर बहुपद फलन आएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा, उसके लिए सिर्फ आपको जो है ना ये मेथड लगाना है, अर्थात इस x वाले मेथड का प्रयोग हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए करेंगे, अर्थात बहुपद फलन के लिए करने वाले। इस बात को समझ के चलना। अगर बहुपद फलन के अलावा कुछ भी आएगा तो आपको h वाला जो ये फंडा है ना इसका इस्तेमाल करना है। बिकॉज h वाले से बाकी सब आसानी से बन जाएगा, और जितना पॉलिनोमियल होगा उससे ये पॉलिनोमियल फंक्शन जो है इस x वाले फॉर्मूले से आसानी से बनेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, भैया हम तो आसान वाला बनाएंगे तो सिंपल सा आसान वाला बना सकते हो। अगर बहुपद फलन आएगा तो सिंपल सा x वाले मेथड से आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुपद फलन के अलावा आएगा तो आपको यही मेथड इस्तेमाल करना होगा जो हम लोग इससे पिछले वाले क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है। इतना कुछ हम लोग सीख चुके थे, बेहतर तरीके से सीख चुके थे। बस आपको इस फलन वाले में कुछ बातें ध्यान में रखनी है, सिर्फ एक ही बातें ध्यान में रखनी है। कौन सा फंक्शन सब जगह कंटिन्यूअस होता? क्या बातें ध्यान में रखनी है? ऐसा कौन सा फंक्शन है जो सब जगह कंटिन्यूअस होता है? भैया ऐसा फंक्शन कौन सा है? आपको हम सिखाए थे। क्या सिखाए थे? याद रखोगे कौन सा फंक्शन सब जगह कहीं पर ब्रेक नहीं करता, सब जगह कंटिन्यूअस होता है, तो वो प्यारा सा फंक्शन, ये हमेशा ध्यान में रखना है। आपको एक तरीका सिखाए थे, ऐसे पैदल। देखो जानते हो कोई जरूरी नहीं कि आपको ऐसे ही याद रखना है, ये तो हम खुद सोच रहे थे क्या क्या करना है ध्यान में रख लिए थे। देखो ई से होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एस से आपका साइन एक्स, अगेन सी से आपका कॉस एक्स, और पी से आपका पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद फलन। हाँ भैया बहुपद फलन हो गया, पॉलिनोमियल पूरा लिख देते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपद फलन। डीएल से मॉडुलस फंक्शन अर्थात मापांक फलन। ये सब जो फंक्शन होता है ना, ये सब फंक्शन आपका सब जगह, हाँ भैया सब जगह कंटिन्यूअस होगा, बिल्कुल सब जगह कंटिन्यूअस होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख दे पूरा, क्या लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आपका सब जगह कंटिन्यूअस होता है। बस ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी। अभी इस पर भी हम लोग सवाल करने वाले। आज थोड़ा सवाल का लेवल और अच्छा होने वाला, ठीक है। जानते हो आपको हम लोग पहले कभी ये बताते फिर ये बताते, ऐसा क्यों करते? मुझे पता है अगर इसी पर सवाल करवाते रहे ना, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। ये थोड़ा सा है जो आपको परेशान कर रहा है, तो इसलिए जो है कुछ 5.2 का हम लोग लेके चल रहे थे इतने दिनों से, और आपका कुछ बेसिक क्लियर किए। अब आप उस योग्य हो गए हो कि आप इन सवालों में से कुछ सवाल आप लगा पाओगे, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये आप खुद से बना सकते हो। अगर 7वां 8वां भी आप खुद से बना सकते हो। लेकिन हाँ 4 5 6 इसमें 4 में 5 6 में आपको प्रॉब्लम होगा, ये हम बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक आपका जो है u इंटू भी पे नहीं बताए हैं, u बाई भी पे हम आपको अभी नहीं बताए हैं, तो वहां प्रॉब्लम हो सकता है। जानते हो इतना हम लोग मेहनत क्यों कर रहे हैं डिफरेंशिएशन में? अगर डिफरेंशिएशन ये आपका 5 चैप्टर है ना, अगर ये 5 चैप्टर अच्छी तरीके से नहीं पढ़ोगे, 6ठा चैप्टर भी आपको समझ में नहीं आएगा, 7वां चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा, यहाँ तक कि 8वां चैप्टर भी, मतलब एक चैप्टर से
सारा चैप्टर रिलेटेड है। पहला चैप्टर समझ में आया, पांचवा आपका, तो सारा चैप्टर बेहतर तरीके से आप सीखते चलोगे सीखते चलोगे सीखते चलोगे। इसलिए हम कहते हैं ठीक है, इस डिफरेंशिएशन वाले टर्म को बेहतर तरीके से आपको सीखना है। और मेरी एक बात सुन लो, अगर आपको जो है ना सही मायने में बेहतर तरीके से पढ़ाई करना है ना, बेहतर तरीके से पढ़ाई करना है, तो आपको एक काम करना ही होगा। वो काम क्या है? आपको एक नोटबुक बनाना होगा, ठीक है। उस नोटबुक में आपको कुछ नहीं लिखना, भैया लिखना तब क्या है यहाँ ध्यान दो, आपको नोटबुक बनाना होगा। इस नोटबुक में सारे के सारे फॉर्मूले आपके आने चाहिए, सारा फॉर्मूला आपका लिखा होना चाहिए। और ये फॉर्मूला जब भी आप पढ़ोगे, जब भी मैथ पढ़ने बैठोगे, उससे पहले 5 मिनट आपको ये फॉर्मूला रिवीजन करना होगा। 5 मिनट पहले फॉर्मूला सिर्फ देख लोगे कहां पर कौन कौन सा फॉर्मूला है, क्योंकि 5 चैप्टर 6 चैप्टर 5 सिर्फ 5 और 7 ये 2 चैप्टर का जितना फॉर्मूला होता है ना, वो परेशान करने वाला। तो कम से कम इस दोनों फॉर्मूले को जब तक आप अपने कब्जे में नहीं करोगे, आनंद की प्राप्ति ना होगी पढ़ने में। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको फॉर्मूले नोटबुक बनाना है, फॉर्मूले का नोटबुक क्लियर करना है, फॉर्मूले का नोटबुक क्लियर करना है। और डेली पढ़ने से पहले मात्र 5 मिनट, हाँ ज्यादा हम आपसे उम्मीद नहीं कर रहे हैं, बस 5 मिनट के लिए आप फॉर्मूले को रिवीजन करोगे। क्या करोगे? रिवीजन करोगे। मेरी बातें समझ में आ गई। और एक काम करना है, जैसे मान लो आपको डेली क्वेश्चन आंसर देते हैं ना, डेली क्वेश्चन आंसर, हाँ भैया डेली आप क्वेश्चन आंसर देते हैं। डेली क्वेश्चन आंसर में ज्यादा क्वेश्चन आपका नहीं गए, मुश्किल से 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक ही गए होंगे हम, हाँ मुश्किल से 1 से 5 क्वेश्चन तक। अगर अभी तक बेहतर तरीके से आप डेली क्वेश्चन आंसर नहीं लिखे हो, और हम बोल देते हैं डेली क्वेश्चन आंसर में है, और क्या डेली क्वेश्चन आंसर में पहले क्वेश्चन में ही आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इस प्रकार का फॉर्म मिलता है। तो डेली आपको 3-3 क्वेश्चन बनाना होता है, तो डेली 3-3 क्वेश्चन बनाना है आपको, ठीक है। और सुन लो, डेली क्वेश्चन आंसर में हम क्या करने वाले हैं, आपको जो है ना हर एक टाइप का सवाल लिखाने वाले हैं, कम क्वेश्चन और ज्यादा रिवीजन हो। इसलिए हम बोलते हैं डेली क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन की संख्या तो कम होगी, लेकिन उसको बनाओगे ना, जिस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता वैसा ही क्वेश्चन आपको डेली क्वेश्चन आंसर में हम देने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि ढेर सारा क्वेश्चन भर दिए, वो काम नहीं करेंगे। इसमें हम वैसा ही क्वेश्चन देंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हो, चलो कोई बात नहीं, इस टाइप का बनाओगे तो समझ में आएगा। ये समझ में आ रहा है ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। तो डेली क्वेश्चन आंसर जो है ना, आपको डेली 3-3 क्वेश्चन बनाना है, इस बात को समझ के चलना है आपको। ओके, बिल्कुल। इतना कुछ हम आपको बताए, कम से कम ये सारी बातें आप ध्यान में रखोगे। सब भूल जाओ, लेकिन नोटबुक आपको बनाना है। हम बार बार बोल रहे हैं, गला सूख गया बोलते बोलते, हाँ नोटबुक बनाओ, लेकिन आप मानते ही नहीं हो। हाँ, आपको कि मानते ही नहीं हो, कैसे काम चलेगा? चलो ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग इन सारे क्वेश्चन को, हाँ जी, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपका पहला काम है, पहला क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 7 और 8, जल्दी से इन सब को प्रयास करोगे, डिफरेंशिएट करने का प्रयास करोगे, ठीक है। हम वैसे बताते चलेंगे, लेकिन कोशिश करना है आपको, पहले कोशिश करना, मतलब ट्राई कम से कम करोगे। ट्राई करने का मतलब क्या हुआ समझो, या तो रफ में या तो क्लास वर्क वाले कॉपी में। अगर आप जो है इसका जस्ट एक स्टेप भी अपने मन से कर पा रहे हो ना, तो कम से कम वहां तक ही करो। नहीं हम चाहते, आपसे उम्मीद नहीं करते हैं कि आप पूरा का पूरा सॉल्व करो। हमें इतना आपसे, मैं इतना भी लोभी नहीं हूं, मुझे बस कितना चाहिए, इतना सा कि आप इसके जस्ट नेक्स्ट वाला डिफरेंशिएशन कर पा रहे हो या नहीं कर, जितना ही कर पा रहे हो उतना ही आपको डिफरेंशिएशन करना है। ओके, बोलो हाँ भैया कर लेंगे, जल्दी करेंगे भैया। बिल्कुल, जिसमें टिक लगाया है ना, मुझे पता है ये सारा क्वेश्चन अगर आप प्रयास करोगे बिना डरे, क्वेश्चन से बिना डरे अगर आप प्रयास करोगे, ये सारा प्रश्न आप जरूर है कि 1 से 2 स्टेप या फिर पूरा का पूरा बना सकते हो। आप पे इतना तो भरोसा हो गया है हमें। देखो पहला नंबर क्वेश्चन देखोगे, क्या है, साइन इंटू x² प्लस 5, यहाँ पर 2 है टर्म, ठीक है। इस 2 टर्म को समझने से पहले आपको ये जानना होगा, साइन है ना, हाँ, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर x² प्लस 5 है ना, हाँ x² प्लस 5 है, x² प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर ये दोनों बातें पता होंगी आपको, तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में बना सकते हो। और हम प्रयास करेंगे, प्रयास क्या, हम आपसे थोड़ा सा उम्मीद करेंगे
कि आप जो है जल्दी से उम्मीद क्या करना, हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। क्या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या याद किए हो, यहाँ पर आप लिखोगे। अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है यहाँ पर लिखोगे। भैया यहाँ पर 2 टर्म आ गया, कैसे कैसे करेंगे, आपको हम सिखाए थे क्या, किस प्रकार से, समझो, जोड़ का, घटाव का, गुना का, भाग का किस प्रकार से करते हैं। अगर जोड़ रहेगा, दो फंक्शन अगर जोड़ में आ जाए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5, अगर ये दोनों फंक्शन जोड़ में आ जाए तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा डिफरेंशिएशन करोगे, जहां प्लस है वहां प्लस का सिंबल दे दोगे। अगर दोनों फंक्शन मेरा घटाव में आ जाए तो क्या करेंगे भैया, सिंपल सा डिफरेंशिएशन करेंगे, जहां घटाव है वहां घटाव दे देंगे। समस्याएं तो गुना और भाग के लिए आता है, गुना और भाग के लिए समस्या आता है। अगर यही दो फंक्शन हमारा, मान लो यहाँ 5x रहता है, यहाँ 5x रहता, अगर यही दो फंक्शन हमारा गुना के रूप में आता, एक्स स्क्वायर गुना 5x रहता, तो सिंपल सा यहाँ पर u इंटू v का फॉर्मूला लग जाता, ठीक है, जो कि आपको सिखाए हैं, लेकिन इस पर ढेर सारा सवाल नहीं करवाए हैं अभी। मुझे पता है इसमें आपको डाउट होगा, इसमें ढेर सारा डाउट हो रहा होगा। इस डाउट को आज या तो क्लियर करेंगे, देख लेते हैं, इस डाउट को ही क्लियर कर देंगे, इस पर ढेर सारा सवाल बनवाएंगे आपसे, तब आपको समझ में आएगा, वरना ऐसे समझ में नहीं आने वाला। अगेन डिवाइड में जो है सिंपल सा दो फंक्शन दिया हुआ है, दोनों फंक्शन अगर बटे के रूप में आ जाए, एक्स स्क्वायर बटे 5x आ जाए, तो यहाँ पर इस दोनों के लिए प्यारा सा फॉर्मूला सिखाए हुए, वो फॉर्मूला हम बताएंगे, परेशान मत, वो हम बताएंगे, परेशान नहीं होना है। इसी दोनों फॉर्मूले का प्रयोग करके ये 5वां नंबर और 6ठा नंबर क्वेश्चन बनेगा। हाँ भैया ये तो सही बोल रहे हैं आप, बनेगा। चौथा, 5वां 6ठा नंबर जरूर बनाएंगे, गुना और भाग से है 5वां 6ठा नंबर, जरूर आपसे प्रयास करेंगे कि बनाओगे जब, लेकिन यहाँ पर प्लस वाला है ना, तो परेशान नहीं होना। आप सोचोगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी से पहले खुद से प्रयास करो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन भैया cos x हो गया, क्या यहाँ पर c है, क्या नहीं है, तो माइनस नहीं लगाना है, ठीक है। अगेन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप जानते हो, x टू द पावर n का, n को आगे करेंगे और n में 1 घटाते हैं, ये प्यारा सा फॉर्मूला सिखाए है ना, सेम वही चीज, 2 को आगे करेंगे और 2 में 1 घटाएंगे, ठीक है। अगेन प्लस का प्लस, 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, 5 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मेरा 0 होता है, ये मेरा 0 हो गया। जानते हो ये सारी बातें, बिल्कुल पता होंगी, अर्थात यहाँ 2x प्लस 0 को नहीं लिखते, हटा देंगे, अर्थात सिर्फ और सिर्फ 2x हो गया। कितनी छोटी बातें थी, हाँ भैया छोटी बातें थी, मगर बहुत परेशान करती है। देखो यहाँ पर क्या करना है, हम जानते हैं, अगर अब भी प्रयास कर सकते हो ना, प्रयास करोगे, यहाँ साइन समथिंग है, हम जानते हैं साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताओगे साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है। भैया जी कितना कुछ जानना पड़ रहा है, कितना कुछ हम लोग को ध्यान में रखना पड़ रहा है। साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं, कॉस समथिंग हो गया। और ये बात ध्यान में रखना, अगर ये दोनों सेम नहीं होता, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करते, समथिंग का फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा। हम ये बातें बताए थे आपको, बस यही चीज यहाँ पर लगाना है। प्रयास नहीं किए हो, एक बार जरूर प्रयास करोगे। समथिंग की जगह पर आपको यहाँ पर टर्म दिया हुआ है, समथिंग की जगह पर यहाँ पर टर्म दिया हुआ है, प्रयास करो, लग जाओ। साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन भैया कॉस समथिंग होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। हाँ जी, लेकिन यहाँ ये x और ये सेम तो नहीं था ना, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। समझ में आ रहा है, ये सॉल्व हो चुका है, अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व हम लोग यहाँ पर किए हुए हैं, देखो ना, हाँ सॉल्व तो किए हुए हैं। क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भैया, मेरे प्यारे भैया, इसका एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है ना, 2x ले लिए, प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, 0 लिख लिए। हाँ ये तो समझ में आ गया, सिंपल सा ध्यान में रखना। अगर cos के साथ यहाँ लगा हुआ है ना, अगर इसको यहाँ पर रखोगे, कहीं ऐसा कंफ्यूजन ना आ जाए कि ये तो टर्म इसके साथ है, ऐसा नहीं आना चाहिए। इसको आप आगे ले लोगे, cos के आगे, यहाँ 2x प्लस 0 है ना, 2x प्लस 0 को आगे ले लिए, 2x ही होता है। अगेन cos का cos, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका रिजल्ट निकल गया। बिल्कुल इस प्रकार बनाते, मुझे आप पर पूरा वो भरोसा है, उम्मीद है कि आप सीखे होगे कि कैसे बनाना है।
हाँ जी, यहाँ पर हम मात्र 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, उम्मीद करेंगे इसका डिफरेंशिएशन आप खुद बना पाओगे। 10x² + 3 इसका डिफरेंशिएशन चाहिए हमका। अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ सेक, जब तक नहीं लड़ोगे सवाल से ना तब तक मजा नहीं आने वाला। ठीक है, आपको सीखना होगा, सीखो आप। ठीक है, और वो कैसे सीखोगे, जब तक खुद से प्रयास नहीं करोगे ना तब तक नहीं सीख पाओगे। खुद से प्रयास करो, जितना मेहनत करोगे उतना अच्छे तरीके से सीखोगे आप। कोसेक x³ माइनस ये दे दे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे दे, देखना ये बना पाते नहीं बना पाते। हाँ, आपसे प्रयास उम्मीद करते हैं ये बनेगा आपसे। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना इसमें, 3x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर 3 हो जाएगा बस। जहां पर 0 लिखे है ना वहां पर 3 हो जाएगा। ये 3x का आपको डिफरेंशिएशन सिखाए हुए हैं, x³ का सिखाए हुए हैं। प्रयास करोगे नहीं बनेगा, हम बताएंगे। अच्छा बना, तो ये हम बताने वाले हैं। पहले ये सारा बनाओगे आप, हम ये मिलाने वाले हैं आपको। जल्दी से सारा बनाओगे, हम मिलाएंगे ये वाला। ला ला ला, बन गया आपसे, बिल्कुल बन गया होगा और बेहतर तरीके से बना होगा। देखो तो इस वाले का सॉल्यूशन कितना होगा वो देखते हैं हम लोग, हल्दी देख लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से मेरी बातें सुनोगे और बनाओगे। ला 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 ला, देखो यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ कोशेक क्या है, x³ माइनस 3x है। अब सिंपल सा इसको सॉल्व ही तो करना है। आपको ये बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कोसेक x का डिफरेंशिएट क्या होता, डिफरेंशिएट ऑफ कोसेक x क्या होता। ये अगर नहीं पता है तो आपसे ये कदापि नहीं बनने वाला। अगर आपको ये पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ x³ माइनस 3x किस प्रकार निकालते, ये भी अगर नहीं पता है तो ये आपसे नहीं बनने वाला। जल्दी से कोसेक x का फॉर्मूला क्या होता है आप ध्यान में लाओगे। भैया ध्यान में तो नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला कॉपी निकालो, नोटबुक निकालो, देख लो एक बार कि कोसेक x का डिफरेंशिएशन वहां पर क्या लिखा हुआ है। जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर लिख लोगे, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। हाँ ठीक है, यहाँ पर इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। अगर ये नहीं पता होगा ना तो समस्याएं आपको आएंगी। ये फॉर्मूला आपको पता होना ही चाहिए। अगेन यहाँ x³ का डिफरेंशिएट क्या होता है आप जानते हो। यहाँ पर देखो एक्सपोनेंट मेरा 3 है ना, घातांक 3 है ना, 3 को आगे कर लेंगे और फिर 3 में 1 घटा भी देंगे। हाँ भैया 3 में 1 घटा भी दिए, बस सिंपल सा रूल है। फिर माइनस था, माइनस दे दिए। 3x का डिफरेंशिएट क्या होता है हम जानते हैं, क्या कि डिफरेंशिएट ऑफ ax कुछ भी रहेगा ना, x का डिफरेंशिएट मेरा 1 होता है। कैसे होता है ध्यान से सुनो, यहाँ 1 छिपा हुआ है ना, 1 को आगे करेंगे। देख लो ध्यान से मेरी बातें सुनोगे। अगर हम बोले डिफरेंशिएशन ऑफ x बोल दिए तो ये कट के मेरा 1 हो जाता है ना, ये कट के मेरा 1 होता है। ये कटता नहीं है, आखिर होता क्या वो समझो। यहाँ पर क्या चलता है, यहाँ पर 1 पावर छिपा हुआ होता। जैसे 1 को आगे करेंगे इसमें 1 घटाना भी होता है ना, 1 को आगे लिखेंगे और 1 में 1 घटाएंगे भी ना। 1 गुना x⁴ होता है। और किसी भी घातांक पर अगर 0 पावर है, किसी भी संख्या पर अगर मेरा घातांक 0 रहेगा तो क्या कहेंगे हम लोग, भैया इसका रिजल्ट तो मेरा 1 होता है। 1 गुना 1 1 हो जाएगा। हम लोग सिंपल सा वहां समझाने के लिए आपको बोल दिए थे, सुनो ना x से x कट गया 1 हो गया, आपको ये समझाने के लिए कहे थे। यहाँ पर भी अगर समझना चाहोगे 3 को आगे कर लोगे और dx से dx कटा करके 1 हो जाएगा। अगर ये दिमाग में रखना चाहते हो तो रख लो, लेकिन हाँ समझ लेना कि अगर मान लो d/dx यहाँ पर 3x है तो सिंपल सा 3 को भैया आगे कर देंगे तो यहाँ x बचा, ये कट के मेरा 1 हो जाता है, अर्थात 3 बचेगा। अगर ऐसे ध्यान में रखना चाहते हो ऐसे ही ध्यान में रखो, लेकिन रखो ध्यान में। अगर ये बातें आपको ध्यान में नहीं रहती है ना तो छोड़ दो, ये बातें आप ध्यान में रखो लेकिन रखो, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये प्रोसेस नहीं चल रहा होता है, यहाँ पर ये चीज चल रहा होता है। ओके बिल्कुल। अब यहाँ पर ये सोचना है भैया 3x है, 3 तो आगे कर लेंगे और x तो कट के मेरा 1 हो जाएगा। अर्थात ऐसे भी फॉर्मूला ध्यान में रख सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ
ए एक्स का फॉर्मूला होता है ए, मतलब अगर यहाँ एक्स है उसका वैल्यू मेरा 1 होगा डिफरेंशिएशन, इतना समझ के चलना। यहाँ x है ना, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, बच गया 3, तो यहाँ सिंपल सा रिजल्ट आपका 3 हो जाएगा। ऐसे आपको ध्यान में रखना है, ओके। और उम्मीद करेंगे आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, अब देखो क्या करना होता है। हम जानते हैं कोसेक समथिंग का डिफरेंशिएशन, भैया जानत है क्या होता है कोसेक समथिंग का डिफरेंशिएशन, माइनस पहले खुद से प्रयास करोगे, अगर प्रयास नहीं कर रहे हो खुद से तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप। गलतियां होंगी, होने दो, लेकिन प्रयास खुद से करो। बार बार बोल रहे हैं आपको, माइनस कोसेक, हाँ माइनस कोसेक जो भी समथिंग है, यहाँ पर समथिंग आ भी गया, हाँ जी। अगेन फिर क्या करेंगे, माइनस कोसेक समथिंग इनटू कॉट समथिंग, इनटू कॉट, यहाँ जगह ही नहीं हमारे पास, मिटा दे, नीचे लिख देते हैं इनटू कॉट समथिंग, समथिंग की जगह एक्स क्यूब, देख लो ध्यान से, एक्स क्यूब माइनस 3x हो गया, बिल्कुल। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग का समझो, अगर मान लो यहाँ पे कुछ टर्म था समथिंग रहता तो क्या करते हैं, माइनस कोसेक समथिंग इनटू कॉट समथिंग कर लिए, लेकिन ये और ये सेम नहीं है तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा, अर्थात डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग एक्स क्यूब माइनस 3x। ये बातें अगर थोड़ी थोड़ी तकलीफ दे रही है ना, तो समझ लो आपको और प्रयास करने की आवश्यकता है। आपको इस 3-4 क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला, आपको और प्रयास करना होगा। हाँ भैया ठीक है, हम प्रयास करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल आपको तैयार रहना होगा। अगेन फिर से इसका डिफरेंशिएशन करें, कितना हो जाएगा, कोसेक माइनस कोसेक, हाँ भैया ठीक है, क्या है, इसको यहां से लेके यहां तक लिख लो, माइनस कोसेक एक्स क्यूब। जानते हो अगर यहाँ पर आप हार मान जाओगे, इतना समझ के रखना, इससे खतरनाक आपको जो है डिफरेंशिएशन करना होगा। ये सोच रहे हो ये तो बहुत भारी लग रहा है, ये तो बहुत आसान है आपके लिए, क्लास 12th के लिए, ठीक है। सोचो ना, ये पहला दूसरा क्वेश्चन, मतलब पहले क्वेश्चन का ही ये अपर रूप है, हाँ जी। उसमें अगर आप परेशान हो रहे हो तो सोचो आगे क्या ही होगा, इसलिए बोल रहे हैं अपनी परेशानी को दूर भगाओ और लड़ो क्वेश्चन से, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, और एक बार जब बनाने लगोगे ना, क्या ही आनंद मिलेगा आपको प्रश्न बनाने में, ठीक है। यहाँ देखो, और थोड़ा दिमाग लगाना होगा, इरिटेट मत होना सवाल से कि हाँ कितना कुछ है, यहाँ वहां ऐसे वैसे इरिटेट हो जाओगे तो बहुत दिक्कत होगा। यहाँ माइनस कोसेक एक्स क्यूब माइनस 3x, यहाँ पर क्या है, कॉट है ना, हाँ यहाँ पर कॉट है, कॉट एक्स क्यूब माइनस 3x, खत्म। ये तो सारा टर्म कंप्लीट हो गया ना, बिल्कुल टर्म कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, करेक्ट है। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, यहाँ पावर 3 है, 3 को बाहर निकालेंगे और 3 में फिर 1 घटा देंगे, फिर माइनस का माइनस, 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा। नहीं जानते हो, दिक्कत हो रहा है तो बोलोगे भैया बहुत ही दिक्कत हो रहा है, क्या करें, सिंपल सा इस वाले टर्म को आगे लिख लो, या फिर ऐसे ही छोड़ दो, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन अच्छा यही आंसर यही छोड़ दो, चलो आप भी क्या याद रखोगे, भैया हमारे कितने अच्छे थे, वरना इसको लिखने का तरीका और भी है, आप इसे कॉमन लेके लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर देते हैं, इसको आगे लिख लो, क्या होगा, यहाँ माइनस पहले से था, हाँ माइनस पहले से था, इस टर्म को आगे लिख लिया, क्या हो गया 3x, 3 में 1 गया 2 हो गया, माइनस 3, फिर इस सारे टर्म को लिख देते हैं, कोसेक एक्स क्यूब माइनस 3x, फिर कॉट एक्स क्यूब माइनस 3x, जो भी आपका समझ के चलना, जो भी अलजेब्रिक फॉर्म होता है ना, इसको आगे लिखने में फायदा है, होगा क्या, अगर नहीं लिखोगे ना तो आपको लगेगा ये टर्म एक ही साथ है, अर्थात ये भी एंगल ही है। अगर ऐसा फील आपको होने लगेगा तो वहां पर आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हो, इसलिए वैसी गलती आप ना करो, इसलिए इसको हमेशा अलग लिखते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर भी देखो, इसको अलग करने के लिए हम लोग भी बड़ी ब्रैकेट का प्रयोग किए कि कहीं ऐसा आपको ना लग जाए ये टर्म इसी के साथ है, ये आपका अलग टर्म है, ये एंगल है, कॉट का ये एंगल हुआ, ठीक है। कहीं आप इसको भी एंगल में ही काउंट ना कर लो, या फिर इसको इसके साथ काउंट ना कर लो, इसलिए वहां डिफरेंस पैदा करने के लिए यहाँ पर हम लोग जो है बड़ी ब्रैकेट का प्रयोग किए हैं। समझ के चलना है, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। सॉल्यूशन करने का तो और भी है, लेकिन इतना काफी है आपके लिए अभी तत्काल। यहाँ समझ में आ गया। हम चाहते हैं 2-3 क्वेश्चन और बनाओगे जिसमें तब आपका जो है ना कुछ अक्ल खुलेगा, हाँ कैसे क्या हो रहा है। एक और क्वेश्चन बनाओगे, बस एक कॉट वाला क्वेश्चन बना लो, डिफरेंशिएशन ऑफ, जगह दिख रहा है ना, दिख रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब,
बनाओगे इसको, तो उम्मीद करेंगे आपसे बनेगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये हम आपसे उम्मीद करने वाले, ठीक है, बनना चाहिए। पहले यहां तक आओ, फिर आगे बढ़ना है, प्रयास करोगे और जितना हो सके ना डिफ्रेंसिएशन बेहतर तरीके से सीख लो। हम बार बार बोल रहे हैं, ऐसा सोच रहे हो ना डिफ्रेंसिएशन नहीं भी सीखेंगे क्या हो जाएगा, एक चैप्टर हल्का कम ही सीखेंगे तो क्या होगा, आगे का 4-5 चैप्टर गुल हो जाएगा, सोच लो। क्योंकि इसके आगे भी चैप्टर डिफ्रेंसिएशन पे आप विश्वास नहीं होता ना, किताब खोलो 5 के बाद 6 चैप्टर देखो, अलग दिखेगा, सेम टू सेम दिखेगा, डिफ्रेंसिएशन ही रहेगा। 7वां चैप्टर सीखने के लिए डिफरेंशिएशन जरूरी है, जब तक डिफरेंशिएशन नहीं आएगा आप नहीं सीख पाओगे इंटीग्रेशन, ठीक है। अगेन इंटीग्रेशन के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, नाम में ही डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ही कहें आपको हम, सब कुछ आपका डिफरेंशिएशन पर ही आधारित है। अब तो आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से सीखना होगा ना, इसलिए कह रहे हैं जितना हो सके, समय लगेगा, लगाओ समय, घर में समय लगाओ, 1 घंटा पर डे एक्स्ट्रा समय लगाओ, चलेगा, लेकिन डिफरेंशिएशन बेहतर तरीके से सीखो, ठीक है। 4-5 चैप्टर आसान नहीं है, इसलिए हम बोले थे आपका आधा से ज्यादा सिलेबस जो है ना इस चैप्टर पर आधारित होने वाला। अगर डिफरेंशिएशन बेहतर तरीके से सीख जाओगे तो आपका इसके आधार पर एप्लीकेशन भी सीख जाओगे, इंटीग्रेशन भी आ जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ जाएगा। तो कम से कम 3-4-5 चैप्टर जो है सिर्फ इसी पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए बोल रहे हैं जहां पर भी हल्का सा भी आपको जो है ना इसको नेगलेक्ट करके नहीं चलना, हर एक टर्म को बेहतर तरीके से सीखते हुए चलना है। चाहे हम लोग को 5 क्लास एक्स्ट्रा ही क्यों ना करना पड़े, करेंगे हम लोग, लेकिन बेहतर तरीके से सीखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, इसको पहले बनाओ, बन गया होगा, छोड़ दे सेकंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जल्दी बोलो, छोड़ दे, बना लोगे आप, सेकंड थर्ड फोर्थ छोड़ दे, एक फोर्थ बताते हैं आपको, ठीक है। सेकंड थर्ड आप बना सकते हो, ये आपसे बनेगा, दिक्कत नहीं होगा, थर्ड बन जाएगा ना, बनाओ आप, हम मिला देते हैं, ठीक है, आप बनाओ हम मिला देते हैं, ये कर सकते हैं ना, ठीक है। आप पहले बनाओगे, खुद से बनाओगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos sin x। अभी नया स्टार्टिंग है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होगा। देखो cos sin x है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, बनाओगे पहले खुद से, ठीक है। cos समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको बताया गया है, इतना बताया है ना, अब तो हमें भी लगता है कुछ ज्यादा ही बता दिए हैं आपको। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आप खुद विचार करोगे क्या हो सकता है, तो बोलोगे भैया सुनिए ना, cos समथिंग का डिफरेंशिएशन नहीं बनाए हो तो पहले बनाओगे, बेवजह आगे बढ़ोगे, समस्याएं आपको ही होंगी, मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले खुद से प्रयास करोगे, ठीक। यहाँ देखो cos समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, भैया cos समथिंग बोल रहे हैं ना, cos समथिंग का डिफरेंशिएशन sin समथिंग होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर माइनस सिंबल लगाएंगे, ये समझ में आ रहा ना, क्योंकि यहाँ समथिंग है ना, यहाँ x है, समथिंग x अलग अलग है, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा। हाँ भैया, अर्थात sin x का फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा। अगर खुद से नहीं बना रहे हो, हम बार बार बोल रहे हैं, पहले खुद से प्रयास करोगे, ठीक है। इसके आगे मान लो आपसे एक लाइन ही खुद से बना, चलो कोई नहीं, अब क्या करोगे, सिंपल सा sin x का डिफरेंशिएशन करके यहाँ लिख लेना है, ये आपका अलग टर्म है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना है हमको, ध्यान से समझोगे, यहाँ पर माइनस साइन इंटू साइन एक्स, अब इसका जो है हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है भैया, cos x होता है, ठीक है, हो गया। चलिए अब क्या करना है, सिंपल सा इसको लिख लेना बेहतर तरीके से, माइनस का माइनस, ठीक है। अगेन यहाँ पर cos x को आगे लेते आते हैं, cos x इंटू साइन और साइन एक्स। अगर आपकी इच्छा और नहीं हमको उधर ही लिखना है तो वैसे भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं आगे पीछे करने का। यहाँ पर सिंपल सा इसको ब्रैकेट को तोड़ के लिख सकते हो, माइनस साइन इंटू साइन एक्स, बस हल्का गैप रखना, इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर हल्का गैप रखना, ठीक है। चलो ऐसे भी बना सकते हो आप। देखो समझ में आया ना क्या करना है क्या नहीं करना है, बिल्कुल आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, बिल्कुल यही काम करना होता है। इस पर 2-4 क्वेश्चन बनाओगे तो जल्दी से डिफरेंशिएशन ऑफ 2-4 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, tan इंटू sec x, ठीक है। जब तक फॉर्मूला क्लियर नहीं होगा ना तो समस्याएं आपको आने वाली हैं, साइन इंटू cot x, हाँ जी, डिफरेंशिएशन ऑफ cot इंटू
कॉट इंटू करें कॉट कॉस एक्स। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक साइन एक्स। बनाओगे बेहतर तरीके से, उम्मीद करते यहां तक बनेगा, यहां तक पहले बनाओगे तब ही आगे बढ़ोगे। हम बार बार बोल रहे हैं ना, कुछ अच्छे से पढ़ो या ना पढ़ो, इस चैप्टर को बेहतर तरीके से पढ़ना। इतना हम किसी और चैप्टर में आपको नहीं बोलते, ना ही इतना तो नहीं बोलते भैया इतना पढ़ो ही, इतना तो नहीं बोलते। एक बार बोल दिए काफी हो गया, लेकिन इस चैप्टर में डेली आपका रिवीजन नहीं करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं मुझे पता है, वो कंटिन्यूटी भले ही आपको साथ ना दे, ये डिफरेंशियबिलिटी बहुत साथ देगा आपको। इस फॉर्मूला कॉपी बनाने पे जोर क्यों दे रहे हैं आपको, पता है फॉर्मूला आप यहाँ जो पढ़ोगे कभी आपको भूलना नहीं है फॉर्मूला, वो फॉर्मूला आगे काम देगा ही देगा, पूरा 12th चलेगा ये फॉर्मूला। इसलिए कह रहे हैं फॉर्मूला कॉपी बनाओ। कंटिन्यूटी भूल जाना आप, जो हम कंटिन्यूटी पढ़ाते हैं ना वो भूल जाना चलेगा, लेकिन ये डिफरेंशियबिलिटी नहीं भूलोगे। भैया वो भी क्यों भूले हम अच्छी बात है, चलो जल्दी बनाओगे। बन गया होगा, प्रयास करो। डिफरेंशियबिलिटी नहीं भूलना है आपको, इसको बेहतर तरीके सीखना है। कंटिन्यूटी भूलना है भूल जाओ, उससे क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन अभी तत्काल ज्यादा जरूरी है डिफरेंशियबिलिटी। चलिए हो गया काम। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर यहां तक बना रहे हो खुद से बना रहे हो, थर्ड क्वेश्चन इतना आसान होगा आपने सोची ना होगी, बहुत ही आसान होने वाला थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है ध्यान से समझना है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इंटू ए एक्स प्लस बी। अब क्या करना है क्या नहीं करना है इसको समझना है हम लोग को। क्या करेंगे ध्यान से समझोगे। यहाँ ax प्लस बी है ना, अब सोचना है भैया क्या करें हम लोग, कैसे करें, क्या करें। तो यहाँ पर साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन है, तो क्या करना होगा भैया, मेरे प्यारे भैया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता क्या है, हम जानते हैं साइन एक्स का साइन समथिंग का कॉस समथिंग होता है। बिल्कुल सही। यहाँ पर क्या आपका सी से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ x है यहाँ समथिंग है, दोनों सेम नहीं है। हाँ भैया दोनों सेम नहीं है ना, सेम नहीं है। इसका फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। अब इसके आगे खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, cos ax प्लस बी। अगर खुद से सॉल्व नहीं हो रहा है ना, खुद से सॉल्व करो, कम से कम इसके आगे तो खुद से सॉल्व करो। इसके आगे खुद से सॉल्व करोगे, अगर नहीं किए हो तो हो गया। देखो यहाँ पर cos ax प्लस बी, हाँ जी cos ax प्लस बी। इसका फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे ax प्लस बी का, तो ax का क्या हो जाएगा, a तो मेरा कांस्टेंट टर्म है। अगर हम 3x का बोलते डिफरेंशिएशन करने 3 होता था। हाँ भैया यहाँ ax है, a को बाहर निकाल लेंगे, dx बटे dx मेरा 1 हो जाएगा, अर्थात इसका a हो गया। और सिर्फ कांस्टेंट टर्म अकेला रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर ये बातें समझ में नहीं आ रही है सोचो आप, 3x प्लस 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भैया, 3 को आगे निकाल लेंगे, dx बटे dx 1, अर्थात यहाँ पर 3 हो गया। हाँ जी, प्लस का प्लस, 5 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। बस वही चीज यहाँ पर कहा गया है, 3 की जगह a है, 5 की जगह b है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो गया और ax का डिफरेंशिएशन a हो गया। बस ये छोटी सी बातें आपको सीखनी होंगी, समझनी होंगी। अगर नहीं जानते तो पूछोगे भैया कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। इस टर्म को आगे लिख लेते हैं, a प्लस 0 a ही हो गया, a cos ax प्लस b, ठीक है। चलिए ऐसे बनाना है आपको, बेहतर तरीके से बनाना है। अगेन इस पर आधारित कुछ सवाल बनाओगे, 3-4 सवाल। जब तक नहीं बनाओगे ना तब तक आप अच्छी तरीके से नहीं सीखोगे। लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ tan cx प्लस डी, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ cot ax माइनस b, ओके। डिफरेंशिएशन ऑफ sec क्या होगा bx माइनस c। अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ tan हो गया, cot हो गया, cos दे देते हैं, cos cx माइनस t। बस इतना ही 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन बेहतर तरीके से बनाओगे और सब बनेगा। cx माइनस d का डिफरेंशिएशन c माइनस 0 हो जाएगा, ax माइनस b का a माइनस 0 हो जाएगा। और हमेशा जानते हैं किसी भी संख्या में 0 जोड़ो या घटाओ वही संख्या होता है। हाँ जी होता है ना, बिल्कुल होता है। बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और बढ़ते चलो।
एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं 4 क्वेश्चन करेंगे, ये 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस दोनों क्वेश्चन को अगले दिन करेंगे, ठीक है, बेहतर तरीके से। पहले हम लोग इधर इधर 2-3 क्वेश्चन कर लें। समय भी तो बहुत ज्यादा, तुरंत समय बीत जाता है, बताओ। समय को आराम आराम से जाना चाहिए, चल रहे हैं आराम आराम से, लेकिन नहीं, समय चलता है बहुत तेज रफ्तार में, क्या ही कहें समय का। समय भी जो है ना, समय बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। हम लोग सोचते हैं ढेर सारा प्रश्न करेंगे, लेकिन नहीं, इनका तो अलग ही चलना होता है। अच्छा, इसको भी कर ही ले आज, क्या इसको ही कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से करोगे। यहाँ समझोगे, बनाओगे। क्या है सेक? सेक tan रूट एक्स है ना, tan रूट एक्स है। अब सोचना है, समझना इसको कैसे डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएट किस प्रकार किया जाए। पहले आप खुद से प्रयास करो। सेक समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले आपको प्रयास करना है, उसके बाद हमारे शरीर में आना है आपको, ठीक है। पहले खुद से प्रयास करोगे कि सेक समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले सोचोगे, समझोगे, जानोगे, पहचानोगे, उसके बाद मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। परेशान नहीं होना। प्रयास हो गया, प्रयास हो गया, बिल्कुल प्रयास हो गया होगा। यहाँ देखो, जब भी कोई सवाल देना, पहले खुद से प्रयास करने का प्रयास करना है। ओके भैया, ठीक है, समझ गए आपकी बातें। यहाँ देखो, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसमें देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। सेक समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर थोड़ा सा फॉर्मूला याद होगा ना, आपको पता होगा सेक समथिंग का फॉर्मूला क्या होता है। सेक समथिंग का फॉर्मूला भैया हमें पता है, सेक एक्स का फॉर्मूला सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, अर्थात सेक समथिंग इंटू टेन समथिंग हो जाएगा। हाँ जी, फिर से हम लोग इस समथिंग का डिफरेंशिएशन करने वाले, ठीक है। बहुत प्यारा सा फॉर्मूला होता है, वही चीज यहां पर लगाने वाले। सेक समथिंग इंटू टेन समथिंग, ठीक है, हो गया। सेक समथिंग इंटू टेन समथिंग। फिर से जो समथिंग है उसका फिर से डिफरेंशिएट करने वाले, डिफरेंशिएट ऑफ टेन रूट एक्स। ओके। अब देखो आगे, यहां समझोगे, सब कुछ समझ में आएगा। जो टर्म, ये टर्म आपका हूबहू उतर जाएगा, जो ब्रैकेट में लिखे उसको हूबहू उतार लो। पहले यहां से यहां तक आप हूबहू उतार लोगे, जो भी टर्म है। अब इस पर ध्यान दो, यहाँ पर टेन समथिंग आ गया, टेन एक्स नहीं है, टेन समथिंग है। टेन समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया जी ऐसे डरावना हंसी क्यों कर रहे हैं आप। यहाँ देखो, टेन समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इस पर विचार करेंगे। टेन समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ध्यान से समझोगे, ध्यान से समझना है। टेन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, भैया सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये एक्स की जगह रूट एक्स है ना, फिर से रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना होगा हम लोग को, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना होगा। अब मजा आ रहा है, मजा, आनंद की प्राप्ति हो रही है। हाँ जी, आनंद, बिल्कुल आनंद आ रहा होगा। फिर से रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको करके यहाँ पर लिखना होगा, कितना कुछ करना पड़ रहा है। देखो यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर इस टर्म को लिख लिया हम लोग, क्या हो गया, सेक, लिख लोगे आप, टेन रूट 3 लिख दिए, रूट एक्स होगा ना, रूट एक्स, फिर टेन रूट एक्स, हो गया, बिल्कुल। अगर यहाँ पर क्या करेंगे, टेन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पर किए हुए क्या होता है टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, भैया सेक स्क्वायर रूट एक्स हो गया। फिर से रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। लो, इतना सारा हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना कि क्या ही कहें। ये यहाँ से लेके यहाँ तक तुम आपको बहु लिख लोगे, ठीक है। अगेन यहाँ से एक स्क्वायर रूट एक्स, इसका तो काम हो गया, अगेन यहाँ पर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताओगे आप मुझे। फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स होता क्या है, इसको बनाने का तरीका, इसको प्रूफ करने सिखा दे क्या, इसको प्रूफ करने सिखा दे। अगर रूट का मतलब क्या होता है, इस पर पावर 1/2 हुआ, तो सिंपल सा इसको आगे निकालेंगे हम लोग और इसमें 1 घटाएंगे। जैसे ही 1 घटाएंगे यहाँ कितना हो जाएगा, भैया सुनिए ना, यहाँ पर सिंपल सा हाफ में -1 घटा तो -हाफ हो जाएगा, अर्थात 1/2 एक्स पर पावर -हाफ हो गया। माइनस को हम खत्म कैसे करते, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/2 1/x पर पावर हाफ हो जाएगा, अर्थात 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। समझ में नहीं आया, छोड़ो, रहने दो ना। हमको लगा कि आपको ये किस प्रकार बनता है फॉर्मूला वो सिखा दें, लेकिन अगर ये सब चीज समझ में नहीं आ रहा है ना, तो अभी तत्काल छोड़ दो, और इतना कुछ सीखना है, रहने दो। आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है, रूट एक्स का फॉर्मूला जो है 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। कहाँ लिख दे फॉर्मूला, कहाँ लिख दे, रहने दो ना, आप याद रखोगे, नीचे लिखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स, ये ध्यान में रखोगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। वैसे आपको फॉर्मूला लिखाए थे ना रूट एक्स का,
कि नहीं लिखाए थे? लिखाए होंगे शायद, मे भी लिखाए होंगे। तो यहाँ देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भैया? रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। कहीं कोई समस्या? नहीं नहीं नहीं। अब आराम से इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट सबको हटा देते हैं। तो यहाँ पर ये टर्म है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले इसको अलजेब्रिक फॉर्म को पहले आगे लिख लेते हैं, ठीक है ना। अलजेब्रिक फॉर्म को आगे लिखना है, हमेशा ध्यान में रखोगे, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। कहीं आप इसको रूट एक्स के साथ काउंट ना कर लो, डर लगता है, ठीक है। अगेन बाकी सब टर्म को हुबहू छाप दो। यहाँ सेक का सेक हो गया, सेक 10 रूट एक्स, फिर आपका 10 इंटू 10 रूट एक्स, फिर आपका सेक स्क्वायर रूट एक्स। बिल्कुल इस प्रकार आपको बनाना है, बेहतर तरीके से बनाओगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है, समस्याएं नहीं होने वाली, बनाओगे। यही आपका रिजल्ट हो गया। इस प्रकार बनाते हैं। क्या बहुत दिक्कत हुआ? दिक्कत तो हुआ होगा, मानते हैं दिक्कत हुआ होगा, लेकिन कोई नहीं, बनाना तो पड़ेगा। दिमाग रख के बनाओगे, कैसे, कहाँ पर क्या हो रहा है। ऐसा 3-4 क्वेश्चन और बनाओगे, तभी आनंद आएगा और क्या कुछ समझोगे, सीखोगे, जानोगे। जानते हो एनसीईआरटी में ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, लिमिटेड क्वेश्चन दिया हुआ, हर एक का अलग अलग टाइप दिया हुआ है, और आपको अलग से किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़े। इसलिए हम लोग यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन लिख करके आपसे बनवा रहे हैं। अगर ऐसा होता ना तो अलग से आप किताब परचेज कर लो, उससे आप बनाओ, लेकिन हम चाहते हैं पहले ऐसे ही बनाओ, समझ में आएगा बेहतर तरीके से, फिर अलग से किताब परचेज करके आप बना सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो समझोगे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं इस टाइप का, आप इसको बनाओगे, ठीक है। इसको मिटा दे, इसको मिटाए, इसको मिटाए, मिटाते। ध्यान से मेरी बातें सुनोगे और यहाँ पर क्वेश्चन लिखोगे और उसको बनाओगे पहले, तब आगे बढ़ना है आपको। यहाँ पर 4 क्वेश्चन, 4 ही क्वेश्चन देंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, ठीक है। 10 इंटू सेक रूट एक्स बनाओगे, साइन इंटू कॉस रूट एक्स, और कॉसेक इंटू कॉट रूट एक्स। थोड़ा सा आपको परेशानी भी हो सकता है, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। अगेन फिर आपका साइन कॉस टेन कोसेक सेक इंटू साइन रूट एक्स। ये 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन बेहतर तरीके से बनाओगे। इसमें कोई एक बता दे क्या? पहले बना, तो इसमें से हम चूज करते हैं कौन सा बताएं आपको, ठीक है। जल्दी बनाओगे, पहले खुद से बनाओगे, फिर हम बताते हैं। इसमें हम आपको जो है ये बताते हैं 3 नंबर, इसमें माइनस प्लस का गड़बड़ होने वाला है, ठीक है। तो पहले इसको हम बता देंगे, तब आगे बढ़ेंगे। हल्दी आपको बनाना है पहले। उम्मीद करते हैं बन गया होगा। बस यहाँ ध्यान दोगे, सारी बातें समझ में आ रही होंगी आपको। इसको बनाओगे बेहतर तरीके से, तब आगे बढ़ना है। प्रयास करो, नहीं बनेगा वो अलग बात है, हम बार बार बोलते हैं नहीं बनेगा, हम बर्दाश्त कर लेंगे आपकी गलतियां, लेकिन हाँ अगर आप प्रयास ही नहीं करोगे ना तो नाराज, ठीक है। ये क्या हो गया, नाबाज शोरगुल, आज उठने में लेट हो गया था ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ देखो, वरना हम हर दिन आपके लिए 4 बजे उठते थे आज कुछ ज़्यादा लेट हो गया, ठीक है। इसी कारण ये वीडियो काफ़ी लेट समय तक चल रही है, ओके। इसी कारण शोर शराबा हो रहा होगा, शोर शराबा पे ध्यान नहीं देना है आपको, ओके, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ ध्यान दोगे और मेरी बातें सुनोगे और बनाओगे। इस तीसरे नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझो, उसको बनाने का प्रयास करोगे। पहले आप भी, यहाँ क्या है, कॉसेक है, फिर यहाँ पर कॉट है, फिर रूट एक्स है ना। पहले खुद से प्रयास करो, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ ना, डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से सीखो, ठीक है। डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से सीखना है आपको, इसके बाद ना आनंद आएगा। भैया आप कहीं वही तो नहीं कर रहे, ये पढ़ लो ना, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना होगा, इसके बाद तो कुछ ज्यादा ही पढ़ना पड़ता यहाँ ध्यान दो, वैसी ही बातें हो जाए तो और अच्छी रहेंगी और अच्छी बात है। यहाँ ध्यान दोगे और समझोगे। कॉसेक इंटू कॉट रूट एक्स है ना, पहले खुद से बनाओगे, उसके बाद हम है ना मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले प्रयास करोगे, हो गया, बिल्कुल। देखो यहाँ पर समझोगे, ऐसा नहीं भैया बनाइए ना, कौन बनाएगा, परेशान कौन होगा, बहुत परेशान होगे, लाइफ में बहुत समस्याएं ऐसा कुछ नहीं सोचना, ठीक है। मैंने कहा ना, इस चैप्टर को बेहतर तरीके से पढ़ना है, खास करके डिफरेंशिएशन तो अच्छे तरीके से पढ़ो। कंटिन्यूस हल्का फुल्का कम भी समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से सीखना है, ओके। यहाँ देखो, कॉसेक इंटू कॉट रूट एक्स। वैसे जानते हो कंटिन्यूस से एग्जाम का जितना सवाल आता है ना, जिस टाइप का, वो सवाल अभी नहीं करवाया आपको। मतलब कंटिन्यूस से 0/0 का फॉर्म, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का फॉर्म,
कहाँ पर लाप्लास एल हॉस्पिटल रूल, मतलब एल हॉस्पिटल रूल कहाँ लगाएंगे, ये सारी बातें बची हुई है जिस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एक्चुअल में। अभी बच्चा वाला क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, सही में बच्चा वाला क्वेश्चन करवा रहे हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन उससे नहीं पूछता। लेकिन वो सीखोगे तभी नहीं ये सब सीख पाओगे। ये 0/0 क्या होता है, इन्फिनिटी क्या होता है, कहाँ पर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, मतलब कहाँ पर हम हॉस्पिटल जाने वाले हैं, ऐसा ऐसा रूल कौन सा होता है, ये क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कन्वर्ट करना होता है, कहाँ पर साइन x/x रहेगा और यहाँ पर अगर हम लोग x टेंस टू 0 पुट करेंगे इसका वैल्यू 1 होता है। ये क्या क्या चल रहा है दुनिया में, ये कैसे होगा, ये सब कुछ सिखाएंगे, परेशान मत होना, ठीक है। अभी बहुत कुछ सीखना है कंटिन्यूस में भी ठीक। देखो यहाँ पे कोसेक इंटू कॉट रूट एक्स है ना, हाँ जी, क्या किया जाए इसके साथ, कैसे इसको बनाया जाए, सिंपल सा एक काम करेंगे, क्या करेंगे, कोसेक इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, डिफरेंशिएशन करना है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, कोसेक समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया 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 भैया, कोसेक समथिंग का, तो कोसेक समथिंग इंटू कॉट समथिंग। अगर नहीं बनाए हो तो कम से कम एक लाइन तो खुद से प्रयास करो, जो फॉर्मूला है फॉर्मूले पर आधारित, इसको आधार मतलब फॉर्मूले पर कम से कम इसको बनाने का प्रयास करना है, ठीक है। जल्दी करोगे तो क्या हुआ होगा, आपने बनाया होगा माइनस कोसेक समथिंग इंटू कॉट समथिंग हो गया। ये मेरा प्यारा सा फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को घेर दिए, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पर कॉट है, यहाँ पर एक्स है, ये दोनों सेम नहीं है, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो गया, कॉट रूट एक्स। इसके आगे फिर से प्रयास करोगे आप खुद से, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है। हम आपको सिखाए हैं इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार करते हैं। देखो ना यहाँ पर ये 8वें नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है भैया पहले 8वां नंबर ही करवाते फिर ये करवाते, क्या दिक्कत है, नहीं करवाएंगे तो नहीं बना पाओगे। ये बनाने से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है, बिल्कुल। ये आप खुद से 8वां नंबर तो खुद से सॉल्व कर सकते हो, इसको बनाओगे अब इसका डिफरेंशिएशन खुद से करना है, प्रयास करो। यहाँ पर ये टर्म आपका हो गया होबाहु, जो ऊपर में लिखे हो कोष्ट में, ये टर्म होबाहु लिख लोगे। इसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे, कैसे क्या करना है समझो। यहाँ कॉट एक्स है ना, हाँ ये कॉट एक्स है, क्या करें, हम कॉट एक्स का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला बोलोगे भैया, माइनस कोसेक बोलिएगा स्क्वायर रूट एक्स, ये होता है, बिल्कुल ये होता है। अब यहाँ पर इस रूट एक्स का फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा। ये समझ में आ रहा है कैसे क्या करते क्या नहीं करते हैं, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे कॉट समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट समथिंग, बिकॉज ये दोनों सेम नहीं है ना, ये दोनों सेम नहीं है, इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा। कॉट समथिंग का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर समथिंग, तो माइनस कोसेक स्क्वायर समथिंग यहाँ आ गया। अब समथिंग का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर ये दोनों सेम होता ना तो नहीं करते, क्योंकि कट की मेरा 1 हो जाता है, ध्यान में रखने के लिए, ठीक है। अब सिंपल सा इसका फिर से करना होगा, तो ये तो आपका होबाहु टर्म उतर जाएगा। हाँ भैया यहाँ पर माइनस कोसेक स्क्वायर रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हमको फिर से करना होगा, कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। इसको बस अच्छी तरीके से कर लोगे, एक जगह काम हो गया। यहाँ माइनस है, माइनस इंटू माइनस मेरा प्लस हो जाएगा, सब गुना के फॉर्म में है ना, इसलिए कर सकते हैं। इसको पहले लिख लेंगे 1/2 रूट एक्स, ये माइनस इंटू माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर बचा आपका कोसेक स्क्वायर रूट एक्स, यहाँ पर ये टर्म बचा, हाँ जी, यहाँ पर इस टर्म को उतार लेना है आपको, बस बन गया, यही आपका रिजल्ट हो गया। कितना आसान था, बन गया ये क्वेश्चन, बिल्कुल बन गया होगा। अगेन चलते हैं, ये चारों क्वेश्चन हम लोग का क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन नहीं बताएंगे आपको, ये क्वेश्चन तो यहाँ बनवा ही दिए, कैसे बनाना है क्या करना है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे बनाना है क्या करते हैं उसमें, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसके आगे बनाने से पहले थोड़ा विचार करेंगे हम लोग, ठीक है। आज डेट कितना हो गया, थोड़ा सोचेंगे समझेंगे, थोड़ा अपने पढ़ाई पर प्लानर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, थोड़ा उस पर विचार करेंगे। आज डेट कितना हो गया, 24, 25, 26, 25 आज हो गया, 25 फरवरी आज हो गया। वैसे आज जो है ना 25 फरवरी से हम कुछ ध्यान में आ रहा है, क्या आज राष्ट्रीय औषधि दिवस है, ठीक है ठीक है, आज कौन सा दिवस है, ध्यान से अगर आता है ध्यान में मेरे, हम बताया करेंगे, आगे काम देगा आपको, ठीक है। आज वैसे राष्ट्रीय औषधि दिवस है,
और हम लोग को भी जो है ना औषधि की आवश्यकता है। ठीक है, क्यों आवश्यकता है? क्योंकि इतना 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 बना रहे हैं ना, मानसिक रूप से जो है ना ऐसा औषधि मिल जाए, कभी सर दर्द उठे ही ना। इन सारे सवाल को देखते हुए मुझे पता है अभी 5वां नंबर है, 6ठा नंबर है, इसको आप देख रहे हो, बार बार सोच रहे हो क्या ही सवाल है, कैसा सवाल आ गया, बहुत घंटा सवाल है। ऐसा नहीं सोचना है, ये जब सवाल सीख जाओगे ना बहुत आसान लगेगा बनाने में, बहुत 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 आनंद आएगा। ठीक है, और एक बात, आज हो गया 25 तारीख, 28 तारीख पूर्णे में कितना दिन बचा हुआ है हम लोग के पास? 3 दिन का समय और है। आप खुद सोचो इस पूरे के पूरे फरवरी महीने में क्या पढ़ाई चला आपका। ठीक है, सोचो खुद मन में, ये रियलाइज करो फरवरी में क्या पढ़ाई की हो आप। मैंने कहा था हम लोग को 2 बुक पढ़ना है। ठीक है, और हम लोग का थोड़ा सा बेसिक भी कमजोर है, तो क्यों ना बेसिक को मजबूत करते हुए चलना है। ऐसा होता है ना कि बस पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ना आपको पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है मैं पढ़ा दूंगा काम हो जाएगा, नहीं होगा। ऐसा होता आज पूरा ये हम पूरा बता देते, इसमें क्या होता, मैथ है छपवा देते, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। जब तक खुद से नहीं बनाओगे मैथ ना, आपको खुद से मैथ बनाना होगा, उसमें समय लगेगा आपको। ठीक है, और हम चाहते हैं आराम से आप बनाते हुए चलो, ये नहीं कि हम छपवा दिए चल इसको जैसे बना है वैसे बना, कोई बात है, ऐसे काम नहीं होगा। आपको प्रयास करना होगा, उस प्रयास में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा आपको, थोड़ा घर में भी समय दिया करो। ठीक है, डिफरेंशिएशन तक घर में समय दो, इंटीग्रेशन में भी दे सकते हो। ठीक है, 2 चैप्टर है जहां पर मेहनत खूजता है, क्लास 12 और पहले हम स्टार्ट होता है, गलती कर दिए क्या, इसमें आप मेहनत नहीं कर रहे हो, ऐसा हमको फील होता है। मेहनत नहीं करोगे तो ये चैप्टर स्टार्ट करना मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। ठीक है, तो सोचो आप 3 दिन के अंदर हम सोचे थे, आप अभी कौन से, अभी हम लोग 7 डे पे चल रहे हैं क्या, कौन से डे पे चल रहे हैं, मे भी 7 डे पे चल रहे हैं। आपको 7 डे पे नहीं चल रहे हैं ना, आपको पूरा प्रयास करना है इस 28 फरवरी तक में जो है ना, कम से कम 7 डे तक कंप्लीट कर लेना है आपको। सोचो ना, 1 महीने में 7 दिन पढ़ाई करोगे, हमें बोलने में ही शर्म आ रही है, हम शर्मिंदा हो रहे हैं कि 28 दिन पढ़ेंगे, 7 दिन का ही क्लास कर रहे हैं। हम खुद शर्मिंदा है। आपको समय मिलता है, 2 घंटे का समय मिलता है पढ़ने का, उस 2 घंटे में चलो कोई बात नहीं, घर में भी समय मिलता है, ना। आप घर में भी सुबह उठ के पढ़ सकते हो, जब हम आपके लिए 4 बजे उठ सकते हैं, आज छोड़ करके, आज लेट हो गया था, तो आप भी 1-2 दिन माफ़ करना चाहिए ना। होती है गलतियाँ, तो जब हम आपके लिए जो 4 बजे उठते हैं, तो आपको भी कम से कम प्रयास करना चाहिए। जब भैया उठ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हमें मेहनत करना है, हमें भी सीखना है। सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं ना, और किसके लिए कर रहे हैं? इस पढ़ाई से काम नहीं चलने वाला। और एक बात, सिर्फ मैथ ही आपको नहीं पढ़ना होगा, मैथ के अलावा भी सब्जेक्ट होता है ना, उस पर भी ध्यान देना है आपको ना, फिजिक्स केमिस्ट्री, वहाँ पे भी ध्यान देना होगा ना। इंग्लिश कुछ नहीं पढ़ेगा आप, इंग्लिश भी पढ़ना होगा ना आपको, कितना कुछ पढ़ना होगा, फिर भी आपको लग रहा है हो जाएगा ना, बहुत समय है। कुछ समय नहीं है, ध्यान में रखना, समय बहुत कम बचा हुआ है। और ऐसे काफ़ी लोग को देखें, 12th देने के बाद स्कोर कम आया, वो फिर से 12th देने का प्रयास कर रहा है, बिकॉज आगे कुछ भी करना चाहोगे ना, 12th का मार्क्स कुछ था। अगर 12th में मार्क्स नहीं है तो हम नहीं चाहते फिर से आप परेशान हो, फिर से आप 12th पढ़ो, समय बहुत कीमती होता है। ठीक है, तो अभी से सुधर जाओ, बार बार बोलते सुधरो अभी से, ऐसे काम करोगे तो नहीं होने वाला। ठीक है, और प्रयास करो बस, और क्या ही कहेंगे आपको। ठीक है, और 12th के साथ साथ अगर हो सके ना, अगर आप ITI कर लोगे साइड से तो वो सही रहेगा प्राइवेट से। ठीक है, कोशिश करना प्राइवेट से जो है ना ITI कर लेने का, तो आपके लिए रेलवे का स्कोप खुल जाएगा। ठीक है, तो ITI पे विचार रखोगे, हाँ ITI जैसे होगा कर लेना ITI। ठीक है, तो ठीक है, आपके लिए ही बता रहे हैं। चलो हम लोग बचा हुआ 2 क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, और क्या कहेंगे, इतना सा काम करके रखोगे, सोचना है, समझना है कैसे क्या करना है। हम लोग को सोचे थे ना 28 फरवरी तक में कहाँ तक जाएंगे, वहां तक कोशिश करना है। आज गला बैठ क्यों गया मेरा? ला 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 ला, देखो समझो जानो। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग U/V पे करके क्लास यहीं पर एंड करेंगे। ज्यादा लंबी क्लास नहीं करने वाले, कुछ ज्यादा लंबी क्लास हो गई। अगेन देखो, हम सोचते हैं जल्दी क्लास कंप्लीट करें, बार बार क्लास इतना लंबा क्यों चल जाता है, मुझे समझ में ही नहीं आता। हाँ क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ बताते भी ना है इतना, लेकिन समय तो पूरा हो जाता। cot x²
इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना होगा, देखो ना यहाँ पे 2 है, पहले 2 को बाहर निकाल, पहले 2 को बाहर निकाल, ए 2 बाहर निकल 2, बचा क्या, रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर बचा। अब इसके आगे सोचोगे आप क्या किया जाए। यहाँ पर रूट एक्स अर्थात रूट समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको तो पता है भैया हमको तो सिर्फ रूट एक्स का पता है, 1/2 रूट एक्स होता है ये होता है ना। अगर यहाँ पर x के जगह पर समथिंग आ जाए, रूट अंडर समथिंग आ जाए, तो किस प्रकार करेंगे, 1/2 रूट अंडर समथिंग, फिर से समथिंग का डिफरेंशिएशन करना होता है, ये आपको पता है ना। तो यहाँ पर सेम, यहाँ पर समथिंग है ना, कुछ भी होगा तो रूट अंडर समथिंग, तो 1/2 रूट समथिंग का फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा। ये चीज छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्या होगा, 2 का 2, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/2 समथिंग हो गया, 1/2 समथिंग, हाँ भैया 1/2 समथिंग हो गया। अगेन फिर से जो है समथिंग का हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग क्या है, समथिंग की जगह पर कॉट एक्स स्क्वायर है। यहाँ तक अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा दिमाग पर जोर लगाओगे कैसे क्या कर रहे हैं। देखो रूट अंडर समथिंग था तो 1/2 रूट समथिंग हो गया, समथिंग की जगह पर जो होगा उसका फिर से डिफरेंशिएशन किए। ओके, ये टर्म को आपको हुबहू लिखना है, ठीक है, इस टर्म को हम हुबहू यहाँ पे छाप दिए। अगेन इसका डिफरेंशिएशन देखते क्या होता क्या नहीं होता यहाँ पर कॉट एक्स स्क्वायर है, कॉट समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट समथिंग। सोचोगे आप, दिमाग लगाओगे कि कॉट समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलोगे भैया माइनस, बोलिएगा मेरे साथ बोलिएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर समथिंग होता है ना, माइनस कोसेक स्क्वायर समथिंग होता, हाँ जी माइनस कोसेक स्क्वायर समथिंग होता। लो यहाँ पर ऐसा ये वाला ब्रैकेट यूज कर लो। ब्रैकेट यूज क्यों कर रहे हैं, अगर ब्रैकेट यूज नहीं करते तो क्या होता, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस माइनस का लगता है, यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई छिपा हुआ है ना, लेकिन यहाँ माइनस आ जाता, इसलिए हम लोग यहाँ ब्रैकेट का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, समझ में आया। और यहाँ पर आपके पास 3 तरह का ब्रैकेट होता है, एक छोटी ब्रैकेट, एक मंझली ब्रैकेट, एक बड़ी ब्रैकेट। क्योंकि ये मंझली ब्रैकेट बनाने में आपको तकलीफ होता है, इसलिए कारण हम मंझली ब्रैकेट नहीं बनाते। ठीक है, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट बना दिए कि आपको देखने में अच्छा लगे, समझ में आए अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन यहाँ कर दिए, हाँ भैया इसका डिफरेंशिएशन यहाँ कर दिए। अब क्या करना है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स ना, लेकिन एक्स यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, अर्थात कॉट समथिंग का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर समथिंग का फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये टर्म आपको हुबहू उतर जाएगा ना, यहाँ पर ये टर्म, यहाँ पर ये टर्म आपको हुबहू उतर जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, 2x होता है, यहाँ पर 2x हो गया। कोई दिक्कत, सिंपल सा काम करना है। और क्या करना है, 2x को आगे कर लेते हैं, 2x को आगे कर लिए, ठीक है, 2x को आगे कर ले। हम जानते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आपका आगे आएगा, 2 में 1 घटेगा, 2 - 1 होगा, अर्थात 2x हो जाएगा। 2x को आगे कर लेंगे, यहाँ पर ये माइनस है ना, माइनस को आगे कर लिए, यहाँ पर ये डब्बा वाला उतर गया, यहाँ पर ये डब्बा वाला उतर गया, माइनस आगे आ चुका है, यही आंसर आपका हो गया। पूरा लिख दे क्या, पूरा लिख दे कितना आंसर आया देखो, 2 × 1/2 रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर है इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बस ये छोटी सी बातें हैं जो ध्यान में रखने, कैसे कैसे क्या करना है। देखो इसको और सॉल्व करना, सॉल्व कर सकते, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ करें, रिजल्ट हो गया आराम से। और सॉल्व करना है पर रहने दो ना, काफी हो गया। ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2x गुना 1 गुना कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे कॉट रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, इसका भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई आप करोगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। मुझे जो सिखाना था, मुझे ये टर्म आपको सिखाना था। अगर यहाँ तक भी छोड़ दोगे ना, आंसर आपका सही, यहाँ तक छोड़ दोगे ना, आंसर सही है आपका। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन आगे देखते, कुछ क्वेश्चन देते बनाने के लिए। ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो मौखिक पूछ लोगे हमसे, भैया कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है ये आपका किताब से आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आसान सा u × v पे सिखाने वाले, आसान वाला, ज़्यादा टफ नहीं सिखाएंगे, आसान पहले सीखोगे, उसके बाद हार्ड सीखना। ठीक है, चलिए यहाँ देखो 4 क्वेश्चन लोगे, पहले इसको बनाओगे तब आगे बढ़ोगे आप। ठीक है, 4 क्वेश्चन पहले आप यहाँ पर बनाओगे, पहले लिखोगे तो रूट अंडर 2 रूट अंडर 10, इसका डिफरेंशिएट करना है आपको। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करना है,
tan x square. Again, differentiate of 2 root under cot x square. Differentiate of 2 root under sin x square. एक लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट ऑफ 2 रूट अंडर, मार्कर खत्म, खत्म इसका क्या हो रहा है, cos x स्क्वायर. ये होता है क्या, चलो ठीक, यहाँ ध्यान दोगे. अब इसके बाद जो है u इंटू भी और u बाई भी, इस पर हम लोग बच्चा वाला क्वेश्चन करेंगे. कौन कौन सा बच्चा वाला क्वेश्चन करेंगे भैया. ये बच्चा क्वेश्चन कैसा होता है देखते हैं. पहले इसको बनाओगे तब आगे बढ़ोगे. पहले इसको बनाओगे तब यहाँ से 10 मिनट का क्लास और चलेगा, मात्र 10 मिनट का क्लास और चलेगा, ज़्यादा क्लास नहीं चलेगा. बहुत ज़्यादा क्लास हो गई लगता है, रहने दे क्या, आज शोर शराबा छोड़ ही देते हैं, आज छोड़ देते हैं. लेकिन 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 u इंटू भी का सीख लेते हैं. इसको मिटाते हैं, इसको बनाओगे आप. u इंटू भी का 5 मिनट क्लास और करते हैं. ठीक है, बस 5 मिनट और. ध्यान से मेरी बातें सुनो, बस 5 मिनट और, 5 मिनट, बस 5 मिनट और. ठीक है, बस 5 मिनट और. यहाँ समझो क्या करना, समझो. डिफरेंशिएट ऑफ क्या बोल दिए, जैसे हम बोलते हैं x गुना साइन x, ये आपका डिफरेंशिएशन आया. कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, u इंटू भी है ना, तो सिंपल सा फॉर्मूला सिखाए थे. पहले वाले का डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, डिफरेंशिएट ऑफ x हो गया, फिर सेकंड वाले को हो बहु लिख लेंगे. ठीक है, साइन x को हो बहु लिख लेंगे, फिर से प्लस का प्लस, फिर दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक, u डैश भी प्लस u भी डैश, फिर u को हो बहु लिख लिए, फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं साइन x को. इस प्रकार बनाते हैं. ठीक है, थोड़ा दिक्कत होगा आपको, मुझे पता है, ध्यान से समझो. कैसे क्या करते हैं, पहले वाले को पकड़ेंगे, लपेट लेंगे इसको, दूसरे वाले को छोड़ देंगे. पहले वाले को लपेटेंगे, दूसरे वाले को छोड़ देंगे, फिर प्लस का प्लस, फिर पहले वाले को छोड़ देंगे, दूसरे वाले को फिर लपेटेंगे. ठीक है, समझ में आया. इसमें पहले वाले को लपेट रहे हैं, इसमें दूसरे वाले को लपेट रहे हैं. लपेटना क्या होता है, लपेटना मतलब कुछ भी होता है. यहाँ देखो, अगेन dx बटे dx 1 हो गया. हाँ, यहाँ बचा सिर्फ साइन x, प्लस का प्लस, यहाँ x, साइन x का डिफरेंशिएट मेरा cos x हो गया. एक काम करोगे, इस वाले क्वेश्चन को जो है ना आप 5 बार बना के लाओगे, 5 बार बनाओगे, और ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं. ठीक है, प्रयास करना. देखना, 2 क्वेश्चन देते हैं, डिफरेंशिएट ऑफ x cos x. ठीक है, प्रयास करना बनेगा. ठीक है, डिफरेंशिएट ऑफ x tan x, डिफरेंशिएट ऑफ x sec x, डिफरेंशिएट ऑफ x cos x. ज़्यादा नहीं, आज इतना ही रखते. कल सुबह उठेंगे, बेहतर तरीके से आपका सब डाउट क्लियर करेंगे. काफ़ी दिन से सोच रहे हैं u इंटू भी और u बटे भी अच्छे तरीके से समझाएं. वो क्लास कल का होने वाला, कल हम लोग बेहतर तरीके सीखेंगे. कभी कभी ज़्यादा लंबा पढ़ाने से अच्छा है अगले क्लास में शिफ्ट कर देना. ठीक है, ये हम काफ़ी दिन से कर रहे हैं, कभी भी हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज बहुत स्लो चल रहे हैं ना. अपनी स्पीड को बढ़ाना है. ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में. ठीक, चलो.